इतनी मजबूरी घर में झेल रहे थे जो कि हम सहन नहीं कर पाए। उसी दिन हमने प्रण किया कि अगर जब तक हमारे पास मोटरसाइकिल हम नहीं ले सकते हैं तब तक हम सत्संग में अब नहीं आ पाएंगे। उस दिन हम क्या बताएं, अब ये तो सच्ची कहानी है कि हम उस दिन हम कुछ कबूतरें मार के खा गए थे। तो दोस्तों, मेरे साथ एक और नेपाल के सत्संगी भाई जुड़े हैं जो कि तकरीबन 24 घंटे का बसों और ट्रेन का सफ़र तय करके डेरा सच्चा सौदा के प्रांगण में पहुंचे हैं। तो जानते हैं इनके बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर दया प्रसाद इंसा। जी जी। क्या कार्य करते हैं सर आप? हम करते हैं ये ट्रस्ट का संबंधित काम करते हैं। जी जी। जिसे ऐसे गोदाम वगैरह बनाने जी, के जी। लिए बिल्डिंग वाला काम तो है। सर, जैसे कि आप नेपाल से इतनी दूर यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा में आए, क्या खास वजह है? कौन सी ऐसी एक खास वजह है जो आपको इतनी दूर से 24 घंटे का जो मुश्किल इस गर्मी के अंदर सफ़र तय करके डेरा सच्चा सौदा के अंदर आने को मजबूर करती है? क्या वजह है? सर ऐसा है, ये डेरा सच्चा सौदा का वजह है ये है हमारे लिए कि जो भी सोचते अपने दिल के अंदर मालिक किधर से पूरा कर देते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। फिर भी विश्वास उसी पे अटल होता है जो हम मांग करते हैं किधर से आ जाता है। वही हमारा विश्वास है, एक पक्का विश्वास है कि हम जो सोचते हैं मालिक किधर से पूरा कर ही देते हैं। जी जी। तो नेपाल के अंदर, जैसे आप नेपाल से इतनी दूर से यहाँ डेरा सच्चा सौदा में आए हैं, आप पहली बार कब आए थे और कैसे डेरा सच्चा सौदा से आप जुड़े? पहली बार आए थे आज लगभग 15 साल हुआ। जी जी। सन कौन सा था वो पक्का याद नहीं है। जी जी। उसी वक्त से आए थे और हम लोग शराब वराब मतलब अंत संत बहुत फंसे हुए थे। जी जी। इतनी मजबूरी घर में झेल रहे थे जो कि हम सहन नहीं कर पाए। मजबूरी की वजह से कोई भी अपना आदत छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जब मजबूरी सामने आ जाता है तो उसको छोड़ने के लिए मजबूर होना ही पड़ता, वहाँ जगह जाना पड़ता। वहाँ से हमको विश्वास मिला, वहाँ गए, तत्काल हमको कुछ नहीं फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं अगर हुआ तो कम से कम 50 रुपये हमारा प्रतिदिन का बचना शुरू उसी दिन से हो गया। जी जी। क्योंकि हमारा वो फालतू खर्च था। जी जी। वो खर्च हमारा बचने लगा। एक दिशा मिल गई आपकी ज़िंदगी को। तो सबसे पहले आप जब पहली बार जब गुरुजी से मुखातिब हुए, गुरुजी को अपने दर्शन किए, मिले, तो किस प्रकार का महसूस हुआ आपको? पहली बार जब मिले तो शुरू में उस दिन तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये अजीब सी कहानी देख करके, यहाँ का प्रेम भाव देख करके, यहाँ के लोग कैसे मिल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, यही सब देख करके हमको एक दो दिन के अंदर हमको कुछ असर ऐसा किया कि जैसे हम भी ऐसे अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान बनने के लिए हमको ये सब देख करके सोचना पड़ा, उसी रास्ते पे उतरना पड़ा। तो जैसे डेरा सच्चा सौदा के साथ आपको तकरीबन 15 साल हो गए हैं जुड़े हुए? करीब करीब। तो 15 सालों में आपके परिवार के जीवन के अंदर कोई चमत्कार, कोई बदलाव हुए हो तो आप बताना चाहेंगे हमें? हाँ जी, इसमें हमारे परिवार के साथ और हमारे साथ ऐसा करिश्मा हो चुका है कि कोई मजबूरी से हम सत्संग में जा रहे थे। सत्संग में जाते जाते हमारा साइकिल से डबल जा रहे थे परिवार को लेकर के अपने। उसी टाइम में थोड़ा पानी वानी बारिश हुआ था, तो वहाँ गए और वो जगह नहीं मिल रहा था जहाँ पे सत्संग हो रहा था। और ऐसे नाम सुन करके, उस गांव का नाम सुन करके हम लोग जा रहे थे। जाते जाते नहीं पहुँच पाए। अंत में हमारा एकदम मतलब हिम्मत टूटने लगा। हम वो साइकिल चलाते चलाते दोनों पैर हमारा बहुत दर्द करने लगा। उसी दिन हमने प्रण किया कि अगर जब तक हमारे पास मोटरसाइकिल हम नहीं ले सकते हैं तब तक हम सत्संग में अब नहीं आ पाएंगे। उसी दिन हम बहुत बड़ा विश्वास पक्का कर लिए थे। मालिक का ऐसा करिश्मा हुआ, एक हफ्ता के अंतर्गत में, एक दिन चाहे इधर हो चाहे उधर हो, एक हफ्ता के आसपास हमारे पास ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे मालिक कहाँ से ला करके मोटरसाइकिल खड़ा ही कर दिए। जी जी। हमारे पास वो ना औकात नहीं थी, हमको सपना भी नहीं था। मतलब जिस चीज़ की आपने इच्छा की थी वो पूरा हो ही गया। एक हफ्ते के अंदर पूरी कर दूसरे सत्संग में, हम महीना वाले के सत्संग में हम पहुंच गए मोटरसाइकिल चला करके लेके, जबकि हाथ भी नहीं रखे थे हम कभी भी। तो जैसे आप करिश्मा मानना पड़ा। जी जी बिल्कुल। जैसे आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जब आप जुड़े, हाँ। तो पहले आपने बताया कि आप मांस, अंडा, शराब इन चीज़ों से जुड़े हुए थे। तो जैसे आप जुड़े, गुरु मंत्र लिया, आपने इन चीज़ों का त्याग किया,
तो आपके परिवार का क्या नज़रिया था, आपके लिए क्या जो सोच थी, पहले कैसे थी जब आपने नाम गुरु मंत्र लिया उसके बाद आपके जीवन में बदलाव आया, तब वो लोग आपके बारे में क्या सोचते थे? जब शुरू में हम आने लगे तो हमारे घर पे ये परिवार वगैरह सब कबूतर और मुर्गी उर्गी सब पाले हुए थे, बकरियां पाली हुई थी। अच्छा। उस टाइम में हम लोग तो आ गए, लेकिन हम सोच करके आए थे, हमको विश्वास नहीं था ऐसा कुछ कि हम जा रहे हैं तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। उस दिन हम क्या बताएं, अब ये तो सच्ची कहानी है कि हम उस दिन हम कुछ कबूतरें मार के खा गए थे। अच्छा। शाम के टाइम में कि कल तो जाना ही है, क्या मालूम। आए उसके बाद वो कबूतर सब कोठे के ऊपर उसका घर बनाया गया था, उसी में रहते थे। अच्छा। और यहाँ से वहाँ से चले आए, जो कुछ किए उल्टा सीधा कर दिए। उसके बाद खा पी करके फिर यहाँ से गए, सब कबूतर के घर तक हम लोग नहीं उजाड़े, उनको खाना दाना उसी में देते रहे। आपसे आप गिर जाएगा, घर गिर जाएगा तो ये लोग उड़ जाएंगे तो उड़ जाएंगे। हमको कुछ इनको करना नहीं है, मारना नहीं, ना तो बेचना है। अच्छा। ऐसा किए। फिर जो बकरियाँ थी देखने में तो हमारा इतने का माल है इसमें, लेकिन पैसा किधर को जाएगा कोई पता नहीं चला, हम कुछ देख नहीं पाए। अच्छा। इतना दिन से बकरी पालते पालते फिर वो भी छोड़ दिए। अच्छा। चलो बेच वोच के सब किनारे कर दिए। अच्छा। अब वो सबके किनारे नहीं रहते हैं। सेवा जितना हो सकता है उतना अपने परिवार का सेवा करते हुए एक और किसी को सेवा मिल जाता है वो भी कर देते हैं। चाहे पैसे की ज़रूरत हो या तो हमारे शरीर की ज़रूरत हो, जी जी। जैसे भी हम उसका पूरा करेंगे शक भर, जितना मौका हमको मिल सकता है। अगर गुरुजी आज समाज के अंदर वापस आते हैं और नेपाल के अंदर अगर वो आते हैं तो आपको क्या लगता है कि गुरुजी के बाहर आने से नेपाल में अगर सत्संग करते हैं तो आपके देश के अंदर किस प्रकार का बदलाव आएगा? हमारे देश के अंदर सेवा अच्छाई की बुराई की बदलाव की वो नहीं है कि हमारा कोई सामान बिगड़ सकता है, एकदम बनने के लिए तैयार है पूरा। गुरुजी अगर हम लोग के अभी भी साथ में है ही हैं, उनको कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन अगर देखने के लिए दुनिया वालों के लिए हमारे गुरुजी को बोलते हैं यहाँ हैं वहाँ हैं, लेकिन हमारे लिए तो कहीं नहीं है। हमारे लिए हर जगह पे हमारे दर पे हैं, जहाँ पे रहते हैं वहीं हमारे अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, जो हम करेंगे अच्छा करेंगे, हमको बुरा करने का कोई वो नहीं है। हम बुरा नहीं कर सकते हैं अपने शक भर। जो आप जैसा विचार देंगे, जैसा आत्मा में बैठ कर बताएंगे, उसी रास्ते हम चलेंगे। अच्छाई में चलना है, बुराई को त्यागना है, अपने आप को संभाल के रखना है और किसी के इधर उधर हमको कुछ बुरा निगाह से नहीं देखना, ना तो बुरा सोचना है। जी धन्यवाद सर। हम भी शुभकामनाएं करते हैं कि आपके जीवन के अंदर और इसी तरह आप डेली सच्चे सौदे के साथ जुड़े रहें। बात करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।